वेलकम गाइस टू वेब3 मंत्रा। तो कैसे हैं यार आप लोग। तो यार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉलिडिटी पेएबल की। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो सॉलिडिटी में हमारा पेएबल कीवर्ड रहता है वो क्या काम करता है। ठीक है, तो डेफिनेशन यहाँ पे जान लो। डेफिनेशन है कि पेएबल हम इसलिए यूज़ करते हैं कि स्पेसिफाई करने के लिए किसी एड्रेस को और फंक्शन को क्या कि वो ईथर जो है वो या रिसीव कर सकता है या ट्रांसफ़र कर सकता है, बेसिकली सेंड कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम पेएबल का यूज़ करते हैं। तो एक काम करते हैं, आते हैं अपनी रीमिक्स आईडी में। यहाँ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अभी तक आपने नहीं देखा था कि हम जो रियल वर्ल्ड ईथर हैं, रियल वर्ल्ड या टेस्टनेट का कह लो, अभी जो ईथर है हम वो कैसे ट्रांसफ़र करेंगे या कैसे इस कॉन्ट्रैक्ट में रिसीव करेंगे, ये हमने अभी तक नहीं देखा था सॉलिडिटी में। ठीक है, हम खाली वैल्यूज़ देख रहे थे, नंबर वैल्यूज़। लेकिन अब आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे जो ईथर होते हैं वो सेंड किए जाते हैं या रिसीव किए जाते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम एक कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं जिसमें जो ओनर होगा, बेसिकली जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया होगा, डिप्लॉय उसको कोई भी डोनेट कर सकता है किसी भी एड्रेस से उस ओनर को। ठीक है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं पेएबल के थ्रू। ठीक है, तो क्या करते हैं, मैं सबसे पहले एक ओनर जो है एड्रेस यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको मुझे पेएबल देना है, ऐसा देना है आपको। ठीक है, पेएबल, PAYABLE। ठीक है, और इसको मैं एक सेकेंड, इसको मैं पब्लिक दे देता हूँ और ओनर मैंने इसका नाम दे दिया। ठीक है, तो ये एड्रेस हमारा बन गया। अब एक काम करते हैं, अब एक फंक्शन, पहले हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्यों डिफ़ाइन करना पड़ेगा हमें, क्योंकि यार हमें जो है इनिशियली जो डिप्लॉय करेगा कॉन्ट्रैक्ट, उसमें हमें ओनर को सेट करना है MSG.sender में। ठीक है, बेसिकली जो डिप्लॉय करेगा कॉन्ट्रैक्ट उसका एड्रेस हम ओनर में सेव करा देंगे। ठीक है, तो ओके, तो ओनर में क्या देना पड़ेगा, हम MSG.sender देने पड़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी आपको पेएबल देना है। ठीक है, और इसको रैप कर देना है ब्रैकेट्स में। तो अभी देखो आपका सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। ठीक है, जो भी एड्रेस आप दोगे उसे पेएबल देना है आपको ऐसे में। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, एक फंक्शन हम डिफ़ाइन कर लेते हैं और इसको देते हैं ट्रांसफ़र इथ। ठीक है, इस फंक्शन का नाम दे देते हैं और ये होगा मेरा पब्लिक। और इसमें हम क्या करेंगे, कुछ पैरामीटर्स लेंगे। पैरामीटर्स क्या लेंगे हम, नहीं यार एक काम करते हैं, पैरामीटर्स की ज़रूरत नहीं हमें, जितना भी कोई फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहेगा उतना डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, इस फंक्शन को मैं पेएबल देता हूँ। अब हम फंक्शन को पेएबल क्यों देते हैं, ताकि वो फंक्शन जो है ईथर रिसीव कर पाए। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली मेरा कंपाइल हो चुका है। और एड्रेस का क्यों दे रहे थे हम, ताकि ये जो एड्रेस है इसमें हम फंक्शन ट्रांसफ़र कर पाए, बेसिकली ईथर ट्रांसफ़र कर पाए। ठीक है, फंक्शन नहीं। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ंक्शन बना दिया है, उसको मैंने पेएबल पब्लिक दे दिया। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा मुझे, अब मुझे ओनर डॉट ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, क्या हमारा MSG.value, और इसे मैं रैप कर देता हूँ। तो मेरा सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। तो बेसिकली ये लाइन में हमने क्या किया, हमने कहा ओनर, जो कि हमारा एड्रेस है ओनर का। ठीक है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया है उसका एड्रेस है, उसमें हम ट्रांसफ़र करा रहे हैं जितना अमाउंट इस फंक्शन को जिसने भी रन किया होगा ना, तो वहाँ पे इनिशियली क्या, वहाँ पे अमाउंट का मांगेगा। तो जितना भी अमाउंट इसने इस फंक्शन को दिया है उतना अमाउंट हमारे जो ओनर के एड्रेस में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, आप देख लो एक बार, सिंटैक्स पूरा देख लो कैसे मैंने पेएबल दिया है, जो स्टेट वेरिएबल है उनको कैसे पेएबल दिया है, कंस्ट्रक्टर में मैंने कैसे पेएबल दिया है एड्रेस को, और फंक्शन को तो काफ़ी सिंपल है, आपको डायरेक्ट पेएबल दे देना है। ठीक है, और MSG.value मैंने आपको बताया था ये ग्लोबल वेरिएबल है। MSG.value मतलब जितने भी वैल्यू, जितना भी अमाउंट ऑफ ईथर कोई यूज़र इस फंक्शन में लाएगा, बेसिकली इन फंक्शन को देगा, वो हमारा ओनर के पास ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि MSG.sender था जिससे हमें एड्रेस मिलता है सेंडर का, वैसे ही MSG.value में उसने जितने भी अमाउंट ऑफ फंड्स जो है वो उसके साथ दिए हैं वो हमारे MSG.value में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब इसको क्या करते हैं, डिप्लॉय करते हैं। तो मैं पेएबल को डिप्लॉय करता हूँ। ठीक है, तो अब देखो मैंने इस एड्रेस से डिप्लॉय किया अपना 0x5B3 है ना, और लास्ट में C4। तो मेरा जो ओनर होगा ना वो ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन उसमें सेट करा देगा। मैं ओनर कॉल करता हूँ, देखो मेरे को वही एड्रेस मिल जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये काम था इसका। अब ट्रांसफ़र इथ को कॉल कराने के लिए एक काम करते हैं, इसके पास अभी देखो, इसके पास अभी 99 इथ है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, दूसरा एड्रेस ले लेता हूँ यहाँ पे
और यहाँ पे देखो वैल्यू बता रहा है ना, ये ईथर्स की जो वैल्यूज़ होती हैं वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी क्या करते हैं, आपको यहाँ से ईथर सेलेक्ट कर देना है वैल्यू में, और जितने अमाउंट ऑफ ईथर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उतना अमाउंट डाल दो। तो मैं मान लो मैं 10 ईथर जो है ट्रांसफ़र कराना चाहता हूँ, ठीक है, और वैल्यू में मैंने 10 ईथर डाल दिया। हाँ ठीक है, अब मैं ये कॉल करूँगा ट्रांसफ़र ईथ, तो ये मेरा सक्सेसफुली हो चुका है। तो अगर अब मैं वापस अपने एड्रेस में देखूँ तो देखो मेरे जो दूसरा एड्रेस है ना, यहाँ पे खाली 89 जो है ईथ हमारे बचे हैं, बाकी तो गैस फी लगी है, लेकिन जो 10 ईथ है हमारे वो देखो इसमें चले गए, 109 हो गए इसमें, ठीक है। अभी मैंने आपको दिखाया था 99 थे, अब 109 हो गए, ठीक है। तो यही था हमारा पेबल यार, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ईथर रिसीव कर सकते हैं, ईथर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शन में पेबल देंगे तो यहाँ से ईथर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और एड्रेस अगर आप कोई डिफाइन करते हैं तो उसे पेबल देना पड़ता है अगर उसमें कोई आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं ईथ, ठीक है। तो पेबल में फ़िलहाल इतना ही था, ठीक है। आगे अगर कुछ आएगा, कुछ प्रोजेक्ट्स करेंगे तो उसमें मैं और अच्छे से आपको बताऊँगा। और अच्छे से क्या यार, मैंने पूरा बता दिया आपको, ठीक है। बेसिकली बता दिया है, आप अपने प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर सकते हो, साथ साथ में कोड करो, पूरा समझ आएगा, ठीक है। तो इतना ही यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।